जय हिंद दोस्तों। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान। विमान का चाल निर्धारण करने के लिए मेघ संख्या का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, यानी सबसे कम हो जाती है? तो कठोर में। और इसमें कठोर क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कांच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खरीफ का मौसम कब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, जून और सितंबर के बीच में। खरीफ फसल का मौसम होता है जून और सितंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? जल, पारा, एल्कोहल या फिर ईथर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पारा। मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। जितने ही मौसमी घटनाएं होती जैसे बरसात होना, बादल, धूलकण, सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 6 से, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, तो दिन की अवधि कम हो जाती। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वायुमंडल अगर पृथ्वी पर नहीं होती तो दिन की जो अवधि है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? डेसिबल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। अगर पूछता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो वो वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्टेपिस। कहाँ है? कान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊपर की ओर या फिर ऊंचाई में जाने लगेंगे वायुमंडलीय दाब घटते जाता है, और नीचे की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब का आविष्कारक किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिसन ने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगर पूछता जीवाश्म का आयु निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, तो वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, यानी कुकिंग गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ये वाला क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बीटेन और प्रोपेन दोनों गैस का मिश्रण होता है कुकिंग गैस, जो हम लोग खाना पकाते हैं, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है रक्त का कब्रगाह? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। अगर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अंडा, दूध, सूर्य प्रकाश या फिर हरी सब्जी? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से सबसे ज़्यादा विटामिन हम लोग शरीर प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सी है? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो ये वाला क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निकोटीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ऑप्शन ए, अंडा में, बी, हरी सब्जी में, सी, दूध में या फिर डी, सेब में? ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।